हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है भारतीय संविधान की अगली वीडियो के साथ। तो चलिए समय बिना बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में कुछ बात भी करेंगे, लेकिन पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, भाग 4 के क में वर्णित है, भाग 4 के क में वर्णित है। और मौलिक कर्तव्य जब संविधान में शामिल किया गया तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब कुछ और देख लेते हैं। अमेरिका, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो यह अभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखते हैं। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। आगे देखते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। यहीं पर रहता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। कनाडा की राजधानी ओटावा में है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपात आज तक तो लागू हुआ नहीं है। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। और राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इतना हम देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो देख चुके हैं, मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और यह कहाँ है? अनुच्छेद 51 के क में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे है एकल नागरिकता, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता दी जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या? एक देश का भी नागरिकता दी जाएगी और एक राज्यों की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत में ऐसी प्रणाली नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार, भारत सरकार जो नागरिकता देती है वही नागरिकता मान्य होता है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भाग 3 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। इसकी पिछली वीडियो आ चुकी है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। और भाग 20 भी ऑप्शन में। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो इतना देखते हुए चलिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संशोधन यह कब हुआ था? 1976 में, 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? तो 1976 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इससे एक दो क्वेश्चन और। 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। पद पर रहते हुए। आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था।
सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थे ये। उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन? इसका ट्रिक है JLI, मतलब पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे प्रधानमंत्री, तीनों। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, तीनों प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और एक क्वेश्चन है, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे कौन? HD देवेगौड़ा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वां संशोधन हुआ 2002 में। इसके द्वारा कितने वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया? तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन भी सही होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इस संशोधन जो हुआ था 86वां संशोधन 2002, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का कौन सा अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार का कौन सा अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर कार्यपालिका, ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं। जर्मनी में सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जैसे जर्मनी का चर्चा हुआ है, तो देखते हैं जर्मनी में सरकार का वास्तविक प्रधान चांसलर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसी तरह जर्मनी में जैसे सरकार का वास्तविक प्रधान चांसलर होता है, उसी तरह अमेरिका में राष्ट्रपति देश का सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चांसलर। जर्मनी में सरकार का वास्तविक प्रधान चांसलर होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। आगे देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा से देखिए, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बस वैसे ही क्वेश्चन को कवर किया जाता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितना भी एग्जाम्स आप लोग देते होइएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि आप तैयारी कीजिएगा, सिर्फ आपको जॉब होगा, आपकी खुशी नहीं है, आपके परिवार वालों की भी इसमें खुशी रहती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम बस यही रिक्वेस्ट सब लोग से करते हैं। आगे देखते हैं। संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है? तो यह भाग 5 में है, ऑप्शन बी राइट होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और भाग 18 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा है, और 18 में क्या है? आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है वर्णित है? तो ऑप्शन बी भाग 5 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर ऑप्शन 53 देते, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आ जाते। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 में है। फिर से देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में है। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ध्यान से देखिए, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यह अनुच्छेद 73 में है, अनुच्छेद 73 में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 73, अनुच्छेद 73 होगा। आगे देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सिंपल क्वेश्चन है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं 4 वर्ष, एक कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे तो वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में बस 2 बार खड़ा हो सकते हैं और वो मतलब बन सकते हैं राष्ट्रपति। तीसरी बार वहाँ राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है एक आदमी को। लेकिन भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है, एक ही आदमी जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं, जीत सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। बार बार पूछा जाता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो अनुच्छेद 56(1) के क के तहत 56(1) के क के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता जो होता है यह अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखता है, यह अनुच्छेद 57 में है। जैसे कोई राष्ट्रपति एक बार बन गए वो दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए खड़ा हो सकते हैं, यह अनुच्छेद 57 में दिया गया है। और अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता है और राष्ट्रपति के पद की शपथ राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है अनुच्छेद 60 के तहत। और कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 56(1) के क के तहत। आराम से देखिए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि मतलब 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखते हैं। राष्ट्रपति एक बार बन गए दोबारा फिर खड़े हो गए तो वह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 57 के लिए 57 के तहत वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता इसी में है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कुछ शर्तें हैं, यह अनुच्छेद 59 में है। आराम से देखिए, अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर, न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 100 साल का आदमी अगर चाहे जो हम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए हम योग्य है तो वह अपना नामांकन कर सकते हैं, वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई आयु सीमा नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष। यहीं पर आता लोकसभा सदस्य बनने के लिए अधिक न्यूनतम आयु, तो लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई आयु सीमा नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता यह अनुच्छेद 58 में है, अनुच्छेद 58 में है। और भारत का नागरिक इसके लिए क्या क्या योग्यता है, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो ये सब राष्ट्रपति के पद की योग्यता है और ये सब अनुच्छेद 58 में है, अनुच्छेद 58 में वर्णित है। तो आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने समय में चुनाव होना आवश्यक है। 6 महीना में चुनाव होना आवश्यक है, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ, 6 मंथ में चुनाव कराना अत्यंत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद कहाँ से लिया गया, अनुच्छेद जापान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, यह किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 56(1) में है, ऑप्शन बी राइट होगा। राष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में है और
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, यह अनुच्छेद 56(1) में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, यह अनुच्छेद 60 में है। एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, आराम से देखिए। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है? तो देख चुके हैं, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आगे देखते हैं, एक है अनुच्छेद 63, 60 तो देख ही चुके हैं। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 क्या है? उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में है। और राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में है। एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, लेकिन राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद 64 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अनुच्छेद 61 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, विधानसभा शामिल होता है। और कौन शामिल नहीं होता है? तो विधान परिषद शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं शामिल होता है? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की सीट नहीं है, इसलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार को कितनी बार लौटा सकता है? जैसे मंत्रिमंडल कोई भी सलाह राष्ट्रपति को देता है तो वह पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है सिर्फ एक बार। ऑप्शन ए राइट होगा। कोई भी पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति के पास आता है, मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपया। पहले 1.5 लाख था, लेकिन अब 5 लाख रुपया हो गया है। प्रति मंथ 5 लाख रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख दिया जाता है और राष्ट्रपति को 5 लाख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से हमारा ये 20 क्वेश्चन का सेट था जो कि कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को देखें, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा जो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी या कोई भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेल का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सब में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए और एग्जाम में इतना अच्छा तैयारी रखिए जो एग्जाम में जाइए क्वेश्चन मिले उस टाइम कन्फ्यूजन ना हो, जो अनुच्छेद 60 में क्या है और अनुच्छेद 61 में क्या है। वीडियो देखने का मेन मोटिव वही होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।